ठीक है। विपिन शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी पत्रकारिता वाली नजरिए से ये बताइए कि आपने, इन्होंने कहा कि काला अध्याय था ये पिछले 3-4 दिन जो हुआ, ये काला अध्याय अभी हुआ? अब तो ऐसा लगता है कि काले अध्यायों से पन्ने जो हैं वो पटे पड़े हैं, ये कोई नई चीज नहीं हुई है। और सरकार बनाने की कवायद बीजेपी के लिए इसलिए भी सूट कर रही थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके पास कहने को यह था कि मैंडेट तो दरअसल हमें मिला था, बहुत सा वक्त हमने दिया, लेकिन जब बावजूद उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, इतना वक्त ले लिया। महाराष्ट्र की जनता को सरकार चाहिए थी, लेकिन यहां मैं ये समझना ये भी चाहूंगा, दरअसल दो मराठा जो क्षत्रप हैं, उन्होंने मराठियों को तो बेवकूफ बनाया और आपस में फिर एक हो गए। कांग्रेस जो कि लगातार शिवसेना को कट्टर हिंदुत्व के अखाड़े में घेरती नजर आती थी, वो कट्टर हिंदुत्व की पिच पर खेलने लगी। शिवसेना कांग्रेस के एजेंडे पर आ गई और फिर भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी जो नेचुरल करप्ट पार्टी थी उसके साथ गठजोड़ सा कर लिया। ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र का एक सुनहरा दिन भी है, क्योंकि यहां पर हम सब एक हैं, इसकी भी मिसाल देखने को मिली। हम एक जैसे ही हैं, हम सब एक हैं। इसको किस नजरिए से देखेंगे आप? देखिए, बार बार हम लोग जब बात करते हैं महाराष्ट्र की, साथ में हम कर्नाटक को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप कर्नाटक को जोड़ रहे हैं तो हमें साथ में जो है मद्देनजर एक और बात रखनी है कि दोनों राज्यों में भाजपा जो है उभरी थी सबसे ज्यादा सीटें लेकर, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। तो ये सबसे पहला उनका हक बनता है। तो देखिए, स्वाभाविक है, ये तो अगर कांग्रेस भी होते तो पहला उनका हक बनता और हक जमाते। उसी तरह से अगर आप देखें, कर्नाटक में नाटक हुआ, कर्नाटक में नाटक हम सिक्के का एक पहलू देखें तो चर्चा अधूरी रहेगी। देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि कर्नाटक में जब सार्वजनिक हुई कि वहां मुख्यमंत्री बार बार रो पड़ते थे बच्चों की तरह, और क्या कारण था, कौन थे उनके गठबंधन में साथ में, क्या कारण रहा था, वो देखिए सबको जग जाहिर है, सबको पता है। उसी तरह से आप महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, चर्चा, ये मामला शुरू कहां से हुआ? मामला शुरू हुआ पुत्र मोह से। क्योंकि देखिए, कोई भी समझ सकता है, उसमें यह नहीं कि आपको कोई पॉलिटिकल पंडित होना है कि आप समझे तय तक जाने के लिए कि क्या कारण था। कि ऐसा प्री पोल अलायंस कोई नहीं था कि जहां पर भाजपा ने ये शिवसेना के साथ रोटेशनल सीएम का या 50-50 का कोई अरेंजमेंट करा था। देखिए, उनके नाम पे, फडणवीस के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा कि ये मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद आपने आदित्य ठाकरे को उतारा और रोड शो में आपने बोला भावी मुख्यमंत्री, वहां पर संजय राउत फैक्टर आते रहे। ज्यादा अड़ियल रवैया तो उद्धव ठाकरे से संजय राउत का था। उसके बाद इन्होंने, देखिए, आज ये आलम है कि पहले आपको जितने उनके अवगुण दिखते थे, नुक्ताचीनी निकालते थे शिवसेना कांग्रेस के और एनसीपी के, आज उल्टा हो गया। आज कहते नहीं, हम बिल्कुल साथ हैं। तो यही राजनीति है। देखिए, राजनीति यही है। उसी तरह से मैं एक बात इसमें जरूर बोलना चाहूंगा। देखिए, भाजपा ने जो अगर गलती करी है, भाजपा की सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि उन्होंने अजीत पवार पे भरोसा कर देखिए, दो जो विकल्प थे, क्या होता अगर जनता ने वोट जब दिए और इनका क्या दायित्व बनता था सारी पार्टी का? ये गलती है या बेवकूफी है? ये गलती है या बेवकूफी है? टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पकड़कर उन्होंने सोचा कि हम नैया पार लगवा देंगे। नहीं, देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, चारों पार्टियों का दायित्व बनता था यहां पर, पार्टियां तो और भी थी, चारों पार्टियों का दायित्व यह बनता था कि वो एक स्थायी सरकार दें और जनता को भी उसकी अपेक्षा थी। लेकिन कारण क्या हुआ, वो उसमें असमर्थ थे सारे के सारे। उसके बाद विकल्प क्या बचता? या तो राष्ट्रपति शासन लगता है, दोबारा चुनाव होते, वो भी हित में नहीं होते किसी के। आर्थिक मंदी का दौर वैसे ही चल रहा है, वो भारी नुकसान कर देते सबका। उसी तरह से अगर देखिए, विकल्प के तौर पर अगर उन्होंने सोचा, देखिए, सोच तो कोई भी कर सकता है, समय तो इनको भी मिला था। इन्होंने, मुकुल रोहतगी ने क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय में? उन्होंने बोला 17 दिन उन्होंने सरकार क्यों नहीं फॉर्म करी, क्यों नहीं गठन करा सरकार का, एनसीपी ने, शिवसेना ने और कांग्रेस ने। उसी तरह से मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब इनको समय मिला गया और अगर इन्होंने कोशिश करी अजीत पवार के साथ, गलती क्या करी और बेवकूफी क्या करी कि अजीत पवार पे आपने एतबार यह कर दिया कि वो समर्थन लेके आगे, जबकि उनके गुरु दूसरा रवैया लेके बैठे थे। यहां पर देखिए, दूसरी थ्योरी जो चल रही थी बार बार, जिसकी मुझे ये समझाइए, चल रही थी, मुझे ये समझाइए कि दरअसल बीजेपी ने अजीत पवार साहब का करियर खराब कर दिया या अजीत पवार साहब ने बीजेपी की नैया डुबो दी, उसका करियर खराब किया? किसी का करियर खराब नहीं करा, बिल्कुल नहीं। उसका कारण यह है कि एनसीपी और जो शिवसेना है वो महाराष्ट्र तक सीमित है, जबकि आप अगर बात करें कांग्रेस की और भाजपा की तो वो पूरे देश में है, ये तो सबको पता है। और